जय माता जी। राम राम सीताराम। इस गाय सेल के लिए है भाई साहब। 15-20 दिन में बच्चा देगी। है थोड़ी कमज़ोर लेकिन है बढ़िया। ये भाव भी इसका कोई ज़्यादा नहीं है, रेट भी इसका कोई रेट भी ज़्यादा नहीं है। किसी को चाहिए तो ये सुखी रखेगा तो इसका कोई रेट नहीं है। ये हमारी नहीं है, दूसरे की है। अब किसी को चाहिए तो मेरे को फ़ोन करना। मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389। इसमें जो भी है ना सब सेल के लिए है। ये घोड़ी भी सेल के लिए है, 60 गजा की है, यानी कि ये सेल के लिए है। उसका कोई, इसका भी बहुत ज़्यादा रेट नहीं है, यानी कि ज़्यादा रेट नहीं है। चलती भी बढ़िया है। इसकी हाइट है 60 हमारे बोलते हैं इधर। चलती भी बढ़िया है। किसी को चलाने वाला का चाहिए तो ये घोड़ी दोनों में चलेगी। और ये घोड़ी भी सेल के लिए है, वाइट है। ये ना हमारे इधर इसको बोलते हैं वाइट बोलते हैं। नुकरी भी बोल सकते हैं। और नुकरा घोड़ा बताया हुआ है। और आँख में आंजण भी है उसको, जो आंजण बोलते हैं ना आँख में, तो पेशियल वही है। और सुबर भी है, नुकरा घोड़ा बताया हुआ है। तो इसका रेट ज़्यादा है, वो कम रेट वाली नहीं है। किसी को चाहिए ना तो ये 10-15 दिन में बच्चा देने वाली है। और उसका रेट भी बढ़िया है। आप किसी को चाहिए तो फ़ोन करना। और बढ़िया है, ये सुबर भी है और नुकरा घोड़ा बताया हुआ है। हमारे इधर एक नुकरा घोड़ा है, वही बताया, नुकरा ही उसको बच्चा आता है। यही घोड़ी है, ये चलती भी है, बढ़िया चलती है। ये वीडियो थोड़ा पुराना है, क्या रेवाल चाल भी बढ़िया चलती है। उसको हमेशा कोई चलाएगा तो ये कंपटीशन में भी जा सकती है, ऐसा नहीं है, ऐसी चलती है। इसका कान भी बहुत बढ़िया है, हमारे अर्जुन घोड़ा का है ना, ऐसा है। ये किसान की घोड़ी है, बाल भमरी की सब क्लियर है, कंप्लीट है। अब किसी को चाहिए ना तो हमारे को फ़ोन करना, वहाँ भेज भी सकते हैं। और सुबर भी है, वो कन्फर्म है। अभी 10-15-20 दिन में बच्चा देने वाली है। और चलती भी बढ़िया है। और ये घास से जो हमने लगाया ना, ये जुआर आती है ऐसी, ये जुआर लगा लेना चाहिए हर गाय घोड़ा बैल वाला को। ये 4 साल चलती है। देखो ये ना 4 साल चलती है। 1 बीघा में 1201 kg चाहिए। 1 बीघा में 2 बीघा की लगाना है ना तो 2 kg चाहिए। ब्रू जैसी ज्वार आती है। ये हमारे इधर बहुत लगाते हैं, तो हमने भी लगाई है 1 बीघा की। तो ये बढ़िया काम की है। गाय बैल घोड़ा, मिट्टी भी बहुत आती है, ऐसे बताते। हमने अभी लगाई है। वो एक आदमी ने, बंदा ने वीडियो भेजा था कि मिट्टी भी बहुत आती है। और ये गाय भी सेल के लिए है, बढ़िया है ये गाय। अब किसी को लेना है ना तो ही फ़ोन करना। और इसमें से स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो भेजना, यानी फ़ोटोज़ भेजना, तस्वीर। क्योंकि कोई 2 महीने बाद ये वीडियो देखेगा, बोलेगा ये गाय सेल के लिए है, और वापस तस्वीर भी नहीं भेजते। तो ये वीडियो 2-3-4 दिन में आपको चाहिए तो आप भेज सकते हैं। ये गाय भी सेल के लिए है। बाद में तो आप 2 महीने बाद आप बोलेंगे तो ये सेल हो जाती है। ये बढ़िया गाय है, दूध भी बढ़िया देती है, रेट भी बढ़िया होगा। ये सेल के लिए है सभी गाय। ये प्योर क्वालिटी की काबरी आती है। इसकी रेट भी ज़्यादा रहता है और मांग भी ज़्यादा रहती है। और काबरा नंदी है, ऐसा ही नंदी है, उनसे गाभिन है। 10-15 दिन में 20 दिन में बच्चा देने वाली है। तो अब किसी को चाहिए तो फ़ोन करना मेरे को भाई। मेरा नंबर है 9825205389। और किसी को नॉर्वे जाना है ना तो भाई साहब, नॉर्वे भी चल रहा है अभी। ये सब गाय भी सेल के लिए है। ये प्योर गिर है और इसको सेल करना है तो किसी को चाहिए तो फ़ोन करना है। 6-7 गाय है, 5-6 गाय है।
और नॉर्वे अभी चालू है 1 तारीख तक, ये उसके बाद बंद हो जाएगा। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया भी चालू है, उसमें तो 25 लाख है ऑस्ट्रेलिया में तो। और ऑस्ट्रिया में एक पेपर मिल सरकारी है, उसमें नौकरी करना है, उसमें 12 लाख आपको भरना पड़ेगा। सरकारी नौकरी है ऑस्ट्रिया में, वो भी बढ़िया है जाने के लिए। उसमें 5-6 मंथ लगेगा आपको जाने के लिए। लगता तो है 3 मंथ ही, 2-3 मंथ, लेकिन इधर जो अपनी भारत सरकार की एम्बेसी की ऑफिस है ना दिल्ली में, वो वीज़ा सबमिट की तारीख नहीं जल्दी देते हैं, वही तकलीफ रहती है ज़्यादातर। क्योंकि ये सरकारी काम तो ऐसा ही होता है, और इसमें आपका पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि सरकारी काम होता है लेट होता है, उसमें आपका पैसा नहीं जाएगा, उसकी हमारी जिम्मेदारी रहती है। इसमें काम लेट होता है विदेश जाने के लिए। तो और ऑस्ट्रिया में 1,40,000 पगार है, और 5 दिन ही काम करना है आपको, ज़्यादा दिन काम भी नहीं करना, यानी कि 5 दिन ही आपको काम करना है, और 3 दिन छुट्टी रहती है अठवाडिया में। तो बढ़िया है, पगार भी 1,40,000, और ओवर टाइम मिलेगा आपको, है ना, ओवर टाइम मिलेगा। और आसपास में कोई दूसरा काम होगा तो वो भी आप कर सकता है, 3 दिन छुट्टी होती है उसमें। और वहाँ भी होगा तो काम देगा, ऐसा नहीं है छुट्टी में कि काम नहीं देगा। लेकिन वो सरकारी ऑयल पेपर मिल है, उसमें हमारे इधर से 60 बंदा जा रहा है, 66 बंदा जा रहा है ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत पगार है भाई साहब, लेबर का उसमें पगार है 3,19,000, सुपरवाइज़र होगा तो 5,33,000 होगा, और इंजीनियर होगा तो उसका 6,43,000 पगार है। वो ऑस्ट्रेलिया है, यानी ऑस्ट्रेलिया पर, लेकिन उसमें आपको 25 लाख भरना पड़ेगा, यानी कि 25 लाख। तो किसी को जाना है तो फ़ोन करना, और बढ़िया है। और 25 लाख है पर, लेकिन जो इंजीनियर होगा ना उसको तो ये हर महीने खाना पीना सब देते हैं, रहना, रूम, वीमो, टैक्स, पार्सिंग सब देते हैं, आने जाने का भाड़ा भी देते हैं, वहाँ का रूम से आने के लिए वाहन भी उसका आएगा। इंजीनियर होगा तो बहुत पगार है इसमें भाई साहब, 6,43,000, 6,43,000 इतना पगार है ऑस्ट्रेलिया में। और दुबई जाना है तो भी है, दुबई जाने के लिए 1,60,000 है, वो भी एक कोई बैरल का मिल है, उसमें आपको पैकिंग करना है, जो ऊपर ढकना आता है ना, वो पैकिंग करके सील मारना है, दूसरा कुछ नहीं करना। वो बैरल आता है 8 kg का, तो उसमें 30,000 ही पगार है। और दूसरा कोई लेडीज़ होगा, रसोई काम करने के लिए घर में जाना है तो वो भी है, वो दुबई में है, लेडीज़ होगा तो उसमें 35,000 पगार है, 35-37,000, खाना पीना रहना सब उसके साथ। लेकिन जो भी काम करती है रसोई घर का, वो कोई 3-4 बंदे होते हैं, लेडीज़ होती है 1-2 बंदे होते हैं। तो जाना है तो मेरे को फ़ोन करना भाई साहब, वो भी उधर मिल जाएगा आपको, यह ना कि नौकरी मिल जाएगी। और 10-15 दिन में वहाँ पहुँचा देगा, यानी 10-15 दिन में वो वहाँ पहुँचा देगा। 2-3 लेडीज़ भेजी हुई है, 2-3 बंदा भी भेजा है। तो अब किसी को जाना है तो ये बढ़िया है दुबई में, क्योंकि पैसा कम आपको लगाना पड़ता है। लेडीज़ में 80,000 है, 80,000, और जेंट्स होगा, लड़का होगा तो उसमें 1,60,000, 16,000, 1,60,000। तो ये दुबई के लिए है, और ये सब गाय सेल के लिए है भाई साहब, क्योंकि किसान का कोई रेट नहीं है। तकलीफ यही है, देखो ये विदेश गाय काट के देते हैं, इधर से जिंदा गाय सेल नहीं करने देते, ना कि किसान पैसा वाला हो जाता है, गाय भी बचती रहेगी, उसका बछड़ा का दूसरे देश में क्या होगा वो क्या है। लेकिन ये साले कमीने हैं अपने इधर, सब किसान का कोई माल बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। इधर काटते हैं, जो एक उत्तराखंड में कहाँ है, अल कबीर के कारखाना है, वहाँ 1,000 गाय काटते हैं, और उसमें जैन वाणी आते हैं ना, वो सब उसका मालिक वो है, हिंदू ही है, काटने वाला मुसलमान है वहाँ, लेकिन उस कारखाने का मालिक हिंदू है। और 1,000 गाय हमेशा कटती है, अल कबीर नाम का कारखाना है, ऐसा कारखाना तो बहुत है। तो जिंदा गाय नहीं देते विदेश में,
क्योंकि जिंदा गाय देगी तो किसान पैसा वाला हो जाएगा, तो भाजपा कांग्रेस किसी को मत नहीं देगा। लेकिन गाय काट के देते हैं, अल कबीर में 1000 गाय काटते हैं हमेशा। ये रिपोर्ट भी मैंने देखा है, पेपर में भी आया हुआ है, मीडिया में भी आया हुआ है। लेकिन वो किसी को कुछ नहीं करना, यानी कि ये नहीं करना। अल ये गाय को काट के देना है जिंदा। हमारे पास भीम नंदी है, वो नंदी और 20 गाय। तो एक ओमान का शेख था, राजा था, तो उसने कितना पैसा बोला था मालूम है? 2.5 करोड़। ये 20 गाय और एक नंदी हमारे भीम नंदी है, वो देना तो मैं 2.5 करोड़ देता हूँ। इतना पैसा विदेश जो गाय जाती है ना, तो उसने बोला हम राम भाई शेख है, इधर का राजा है ओमान का, हमारे को खाने के लिए नहीं चाहिए गाय। मैं तो नहीं, वो लिख के भेजता था, हमारा लड़का पढ़ रहा था, मैं तो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता था। तो उसने बोला हमारे गाय काट के नहीं चाहिए, हमारे खाने के लिए नहीं, हमारे दूध के लिए चाहिए। तो लेकिन नहीं दिया। मैंने बहुत शक्कर काटी, इधर धारा सभ्य, संसद सभ्य, मामलतदार, कलेक्टर और मुख्यमंत्री तक गया था, तो लेकिन मंजूरी नहीं दिया। तो इधर गाय काट के देते हैं। यही अपना देश की मजबूरी है, यही अपने देश की बर्बादी है किसानों की। अभी भी किसान का फसल आई है, देखो ये बसड़ी भी सेल के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये किसान का माल विदेश नहीं भेज रहे हैं, हर देश भेज रहे हैं। वो ब्लैक गाय है, बसड़ी है, तो किसी को चाहिए तो सेल है, वो भी मेरे को ही ढूंढना पड़ेगा, किसी ने मेरे को डाला है कि राम भाई ये सेल के लिए है। तो किसान का वही प्रॉब्लम है। अभी भी घोड़ा विदेश जा रहा है, बहुत घोड़े हैं, लेकिन उसमें गिना चुना आदमी, 2-3 आदमी होता है, वही सेल कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। देखो ये गाय के साथ बछड़ी भी बढ़िया है, ये बहुत ज़्यादा रेट वाली नहीं है और कम ज़्यादा कम भी नहीं है, ऐसा है, बढ़िया गाय है। और इसके साथ बछड़ी भी है, ये 2-3 दिन की बछड़ी है, गाय भी बढ़िया है। आप किसी को चाहिए तो मेरे को फ़ोन करना। तो किसान का तो ये कोई काम नहीं करते। भगवान ने अब अभी ये साल बहुत बारिश दिया, बहुत काम। गई साल, अगली साल सिंह का 1500 था, अभी ये 1100 है सिंह का। और गवर्नमेंट वही काम कर रही है, क्योंकि अभी ये टेका के भाव से गवर्नमेंट खरीद रही है 1350-65 ऐसा में। वो भी कितनी, 1 बीघे, एक किसान के पास 6 बीघे से 6 बीघे की, तो उसमें क्या होगा किसान का? कुछ नहीं होगा। ये गाय भी सेल के लिए है, बढ़िया रेट भी है, गाय भी बढ़िया है भाई साहब। तो उनसे तो सीधा किसान को सब्सिडी देना चाहिए, कहाँ निकास करना चाहिए। किसान को कोई सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, कोई आप टेका के भाव की सिंह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका जब मिला जुला होता है ना, उसको इसमें पैसा मिलता है। इधर बारदान वाले, बोरी वाला को पैसा मिलेगा, तोलाई वाला को पैसा मिलेगा, गोडाउन में जहाँ रखते हैं उसको पैसा मिलेगा। एक आगरेज गाय, ये भी सेल के लिए बहुत बढ़िया। तो सब ये सरकार की मिली जुली होती है ना, सरकार में जो बंदा उसको सबको पैसा मिलता है, किसान को तो कुछ। अभी ये 1350 की टेका की सिंग खरीद रहा है, बाद में सेल करेगा कितना की करेगा मालूम? 700-800 में सेल करेगा। जो उसका कोई जान पहचान वाला होगा, रिश्तेदार होगा, उसको पूरी ये सिंग दे देगा। कोई छोटा मोटा तो उसमें खरीद भी नहीं सकता, तो पूरी सिंग उसको दे देगा। और कितना पैसा जाएगा? 1600-1700 में किसान के से वहाँ से लिया, और गोडाउन, बोरी, तोलाई, ट्रक भाड़ा सब करके 1700 के आसपास सिंग पड़ जाती है गवर्नमेंट को, और सेल करेगा 800 में। तो इसका जो जान पहचान वाला होगा उसको ही फ़ायदा होता है, किसान को कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। उनसे तो सीधा किसान को सब्सिडी देना चाहिए। कहाँ सीधा किसान की सिंग विदेश भेजना चाहिए, विदेश निकास करना चाहिए। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, बहुत देश में सिंग जाती है, लेकिन वो सरकार को काम नहीं करना। सरकार को क्या, उसका आदमी बंदा कहाँ से पैसा कमाता है वो ही देखते हैं। भाजपा होगी या कांग्रेस होगी या आप वाला होगा, वही काम करते हैं। ये कांग्रेस में सब खाते थे, भाजपा में भाजपा वाला ही खाते हैं, दूसरा नहीं खाते। उसका जो संसद सभ्य होगा, धारा सभ्य होगा, कोई नगर पालिका वाला होगा, मुख्यमंत्री होगा, सब पैसा वाला हो जाता है। गरीब है वो गरीब ही रहती है। मैं तो बोलता हूँ ये सब माल विदेशी भेजना चाहिए, ये जो निकास करना चाहिए, तो ही किसान आगे आएगा। किसान नहीं आगे आ सकता, क्योंकि किसान को कोई देखते ही नहीं। थोड़ा फसल का भाव बढ़ जाता है तो सब बोलते हैं ये भाव बढ़ गया, वो भाव बढ़ गया। रसोई घरवाली हो, गृहिणी बोल देती है, सिटी में नौकरी करती है वो, जिसका पति कमा कमा के
लेके देता है, वो बोलती है हमारा बजट ख़राब हो गया ये मंथ का, हमारा रसोई घर का बजट खराब, हमारे साले इधर ज़िंदगी खराब हो जाती है पूरी। ये गाय भाई साहब पूरी सेल के लिए है, 4 है, ये 2.5 साल की है, बहुत बढ़िया है बछड़ी, गाभिन भी है 2-3 मंथ, और एक 2 साल की है बछड़ी काबरी, और एक साल की है काबरी बछड़ी, और इसके साथ एक गाय है, वो भी गाभिन है, अभी बच्चा देने वाली है। तो ये बढ़िया बछड़ी है भाई, किसी को चाहिए ना तो ये 4 ही साथ में ही सेल करना है, एक भी करना है तो, लेकिन एक कम पैसा में नहीं मिलेगी। देखो ये 2 साल की है पूरी काबरी है, बोलिए 2.5 साल की, ये 2 साल की है लाल काबरी, बढ़िया गाय है भाई साहब, है ना। देखो ये बढ़िया गाय है, और ये गाय भी बहुत बड़ा सिर है इसका, प्योर क्वालिटी के सेल करना। और ये नंदी पूरा गिर है, पूरा ब्लैक है, कामधेनु भी आप इसको बहुत लगते हैं, जेड ब्लैक है और सेल के लिए है। अब किसी को चाहिए तो देखो इसका कान, टेस्टिकल सब पूरा से जेड ब्लैक है, बछड़ा भी ब्लैक देते हैं। और किसी को चाहिए तो सेल के लिए है, बहुत बढ़िया है नंदी, यानी कि सेल के लिए संपूर्ण ब्लैक गिर नंदी है महाराज, गिर का है और बढ़िया नंदी भी है। तो आप किसी को चाहिए ना तो हमारे को फ़ोन करना, और विदेश जाना है तो भी फ़ोन करना। और नंदी भी चाहिए, गाय भी, घोड़ा, बछड़ा कोई भी चाहिए तो उसमें हमारे को फ़ोन करना। मैं मोबाइल नंबर बोल देता हूँ 9825205389, और मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव कोणोदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर, गुजरात, भारत। और किसी को घर पे आना है तो भी आना, यह ना कि ये हमारा गांव में रामभाई गाय वाला और घोड़ा वाला बताएगा तो आ सकता है। जय माता जी भाई साहब।